हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो आज हम बताने वाले हैं सेमेस्टर 1 का। ठीक है, सेमेस्टर 1 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, योग का अर्थ, परिभाषा और महत्व का व्याख्या कीजिए, जिसका 14 और 15 तारीख एग्जाम उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके पहले 2 बार पूछा जा चुका है और बहुत बार ऐसा देखा गया कि एक ही क्वेश्चन बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है, पूरा वॉच करना है। ठीक है, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, योग का अर्थ देखेंगे, परिभाषा देखेंगे, महत्व को देखेंगे। योग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाता है आपके एग्जाम में तो डेफिनेटली है कि ये अगर आप लोग देख लेते हो तो सारा क्वेश्चन का आंसर दे दोगे, चाहे वो क्वेश्चन कैसे भी किसी भी तरीके से क्यों ना घुमा दे या किसी भी तरीके से डिफिकल्ट दे दे। ठीक है, बट अगर आप इस पूरा को देख लेते हो तो आंसर आप डेफिनेटली दे पाओगे। ठीक है ना। देखो योग का अर्थ, तो देखो यार, योगा मतलब क्या होता है? जो हम लोग योग करते हैं, सुबह उठ करके एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, यही तुम्हारा योग है ना, इसी को तो योगा बोलते हैं ना। योग से बुद्धि हमारा शांत रहता है, मन ज्ञान सब कुछ अच्छा रहता है, यही तो हमारा योग है। तो देखते हैं योग का अर्थ। योग का अर्थ होता है जोड़ना, है ना। योग का अर्थ क्या मतलब? जोड़ना। मैथ वाला मत समझना कि जोड़ना। ठीक है, योग का अर्थ होता है जोड़ना, जो संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है योग, मतलब जोड़ना। योग मानव शरीर को स्वस्थ बनाकर अपने जीवन लक्ष्य को पाने की एक विधि है। देखो योग क्या है? योग क्या है? मानव शरीर को स्वस्थ बना करके, मानव का शरीर स्वस्थ बना करके उनके जीवन लक्ष्य को पाने का एक विधि है। अगर आप जीवन में स्वस्थ ही नहीं रहोगे तो क्या आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे? नहीं। तो योग क्या है? हमारा जीवन को स्वस्थ बना करके हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक विधि है योग। योग करने से व्यक्ति स्वस्थ होता है और स्वस्थ होने के बाद वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। इसी का विधि का नाम है योग, है ना। योग ज्ञान, शरीर, मन और मस्तिष्क विकास के साथ साथ मानव चेतना के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है ना। यानी योग क्या करता है? हमारे ज्ञान को बढ़ाता है, शरीर को बढ़ाता है, मन को विकसित करता है, जो मानसिक होता है, मानसिक मतलब मस्तिष्क, मन के जो हमारा मन होता है उसका विकास करता है। और उसके साथ साथ मानव चेतना मतलब मानव का ज्ञान, बुद्धि, है ना। मानव के अंदर बहुत ज़्यादा सोचने समझने की क्षमता क्या करता है? विकास करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? योग बोलते हैं। देख लिया आप लोगों ने योग का अर्थ, योग क्या है नहीं है सो। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे योग का परिभाषा। योग का परिभाषा, अब देखिए दोस्तों, योग का परिभाषा, अब योग का परिभाषा हम अपने तरीक़ा से दे नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि योग का परिभाषा वो सारे विद्वानों को द्वारा दिया गया है, जो पहले के ऋषि मुनियों ने, पहले के वैज्ञानिकों ने जो योग का परिभाषा दिया, उसी के भाषा में हम लोग को यहाँ पे सीखना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो योग का परिभाषा निम्न प्रकार से दिया गया है। महादेव देसाई के अनुसार, विष्णु के अनुसार, राधा कृष्ण के अनुसार से, ये तीनों व्यक्तियों यानी कि तीनों ऋषि मुनियों के अनुसार से हम देखेंगे कि इन लोगों ने योग का परिभाषा किस प्रकार से दिया। ठीक है, पहले क्लास 10th या 12th में क्या होता था? अपने मर्जी से परिभाषा दिया जाता था। वहाँ पे ऐसा कभी नहीं आता था कि ये आदमी के अनुसार से, इस व्यक्ति के अनुसार से, इस वैज्ञानिक के अनुसार से, ऐसा कभी नहीं आता था। लेकिन अब हम लोग हाई क्लास में आ गए हैं तो हम लोग सारे व्यक्ति ने किस किस प्रकार से अलग अलग परिभाषा दिया वो सभी के बारे में जानना पड़ेगा। कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, तो महादेव देसाई के अनुसार से, तो देखते हैं महादेव देसाई ने क्या कहा योग के बारे में। इसने कहा कि शरीर, मन और आत्मा की सभी शक्तियों को परमात्मा से संयोजित करना, संयोजित मतलब मिलाना, जोड़ना करना ही क्या हमारा योग कहलाता है। मतलब इसका ये कहना ना कि जो अपना शरीर को, मन को और आत्मा को, जितने भी सारे शक्ति है शरीर का, मन का और आत्मा का, वो सभी शक्तियों को परमात्मा से मिलाना, मतलब आत्मा को परमात्मा से मिलाना, बस इतना ही समझो। आत्मा को परमात्मा से मिलाना ही क्या है? हमारा योग कहलाता है। आप लोग देखते होंगे जब हम लोग योग करते हैं तो भगवान की याद करते हैं तो मन शांति रहता है ना। तो उस टाइम लगता है कि हमारा आत्मा बिल्कुल परमात्मा से मिल रहा है। तो ये इनका भी यही कहना था कि शरीर, मन और आत्मा की सारी शक्तियाँ परमात्मा से मिलना, संयोग करना ही हमारा क्या कहलाता है? योग कहलाता है। ठीक है, देखते हैं दूसरा, विष्णु के अनुसार से, विष्णु ने क्या कहा? तो इनके अनुसार से इसने कहा जीवात्मा और परमात्मा का पूर्णता मिलन ही योग है। मतलब देखो विष्णु जी के अनुसार से इसने क्या कहा कि जीवात्मा मतलब जो हमारा जीव है, जो हमारे अंदर की है जीव, है ना, अन्य जो हम जीवात्मा है वो हमारा परमात्मा का पूर्णता मिलन ही योग है। ऊपर में क्या कहा गया? तो आत्मा का परमात्मा से मिलन, ये क्या करे? जीवात्मा का परमात्मा से मिलन ही क्या है? हमारा योग है। ठीक है, तीसरा के देखते हैं राधा कृष्ण के अनुसार से। राधा कृष्ण ने क्या कहा? तो इसने कहा कि अपनी आध्यात्मिक शक्तियों
को एक जगह इकट्ठा करना, उन्हें संतुलित करना और बढ़ाना ही हमारा क्या है, योग है। मतलब देखो इसने कहा आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति मतलब अध्ययन करने का शक्ति, पढ़ाई लिखाई जो हम लोग पढ़ते हैं लिखते हैं, कोई भी चीज़ों का ज्ञान अर्जित करते हैं, अध्ययन करते हैं, उनको एक जगह इकट्ठा करना मतलब सारी चीज़ों को याद करना, मन में इकट्ठा करना और संतुलित करना मतलब बैलेंस बना करके रखना। ये नहीं कि इधर से याद किया और इधर से भूल गए, संतुलित करना और उनको और भी शक्तियों को धीरे धीरे बढ़ाना, मतलब उन शक्तियों को एक जगह इकट्ठा करना, उनको संतुलित करके रखे रहना और धीरे धीरे और भी बढ़ाना, इसी को हम लोग योग कहते हैं। ये किसका कहना है, राधा कृष्ण के अनुसार से। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं योग के अंग। भले यहाँ पे इस क्वेश्चन में नहीं बोला कि योग के अंग लिखो, लेकिन आपको सीरियल में लिखना है। पहले योग का अर्थ, फिर योग का परिभाषा, फिर योग के अंग कौन कौन से होते हैं, फिर योग का महत्व देखेंगे और योग का फिर लाभ देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग क्वेश्चन पर ना जाएं कि क्वेश्चन जो बोल रहा है वही हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग योग के बारे में सीरियल बाय पढ़ लो, फिर क्वेश्चन जैसे तैसे अगर पूछ देगा ना तब भी आप आंसर दे पाओगे। ठीक है, हो सकता है एक नंबर में दे दे कि योग का कोई 2 अंग लिखें, तो आप क्या करोगे, है ना। चलो, योग का निम्नलिखित अंग है जो इस प्रकार है। देखो योग का कौन कौन सा अंग है, आसन, आसन भी एक योग का अंग है। आप लोग सुनते होंगे स्कूल में कराया जाता होगा आसन, आसन भी एक योग ही है एक प्रकार का। ठीक है, प्राणायाम, प्राणायाम ये जो प्राणायाम है ना, ये भी एक प्रकार का योग है। नियम भी एक प्रकार का योग है। धारणा भी एक प्रकार का योग है। ध्यान करना भी एक प्रकार का योग है। ध्यान में बिल्कुल मन शांति बना करके हम लोग रहते हैं, ये भी एक योग है। इत्यादि, कम से कम आपको 5 वो लिख देना और लिख देना इत्यादि। कितना लिखोगे, ठीक है, तो 5 लिख करके मैंने इत्यादि बता दिया। ये सब क्या है, योग के अंग हैं। अलग अलग योग करने का तरीका है। ठीक है, अलग अलग योग करने का तरीका है। अब आते हैं योग का महत्व, कि योग का महत्व क्या, अगर हम योग नहीं करेंगे तो हमारे पास क्या क्या नुकसान हो सकता है और योग करने का क्या क्या महत्व है, यानी योग का इम्पोर्टेंट। तो देखो, पहला, योग एक प्रकार का व्यायाम है, मतलब एक्सरसाइज है, जिसके नियमित अभ्यास से, यानी कि जिसको नियमित रूप से करने से हम शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। शरीर के रूप से भी और मन रूप से भी, शारीरिक रूप से भी और मन यानी कि मानसिक रूप से भी हम लोग क्या रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो, योग के माध्यम से कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से निरोगी रह सकता है ना। योग के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति योग कर रहा है तो कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से, यानी कि पूरा का पूरा वो निरोगी रह सकता है। निरोगी मतलब कभी भी वो रोगी नहीं, तथा सफल, स्वस्थ तथा शांतिपूर्ण रूप से अपने जीवन का निर्वाह कर सकता है। देखो, मतलब कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, पूर्ण रूप से निरोगी रह सकता है और वो अपने सफल और स्वस्थ और शांतिपूर्ण रूप से अपने जीवन का निर्वाह मतलब अपने जीवन को चला सकता है। ठीक है, चलते पॉइंट नंबर तीसरा की ओर। तीसरा में देखिए क्या बोल रहा है। तीसरा में है कि योग को प्राथमिकता देने के लिए और इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रत्येक साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अब देखो, योग का अगर महत्व नहीं है तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका मतलब ये है कि ये इंपॉर्टेंट है तभी ना, और इसी का इंपॉर्टेंट मुझे बताना है। तो देखो, योग को प्राथमिकता देने के लिए, यानी कि योग को महत्वपूर्ण मानने के लिए, योग को एक तरह से बोले ठेठिया में तो इज्जत देने के लिए, प्राथमिकता देने के लिए और इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि लोग जाने कि योग क्या है, योग का फायदा क्या है। हर साल 21 जून को राष्ट्रीय नहीं कि सिर्फ हमारे देश में, हमारे देश से बाहर भी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और उस दिन हर जगह योग किया जाता है। योग के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है, योग के फायदा बताए जाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं योग का बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं कि योग मनुष्य को मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य के साथ आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में भी मदद करता है। देखो, योग क्या करता है, मनुष्य को मानसिक रूप से यानी कि मन रूप से, शारीरिक यानी कि शारीरिक रूप से और उसके साथ साथ आध्यात्मिक मीन्स कोई भी चीज़ों को जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो जब योग हम लोग करते हैं तो मन शांति रहता है और अच्छे रूप से योग करता है और उस चीज़ों को समझ में भी आता है। ठीक है, तो योग क्या करता है, मनुष्य को मानसिक रूप से, शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में भी मदद करता है ना। पॉइंट नंबर 5 की ओर अगर हम बढ़े तो पॉइंट नंबर 5 में देखिए क्या बोल रहा है। योग के माध्यम से न केवल शरीर के अंगों बल्कि मन, मस्तिष्क व आत्मा को संतुलित किया जा सकता है। देखो, योग के माध्यम से सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारे अंग, शरीर के सारे अंग यानी हाथ, कान, मुंह सब अच्छा स्वस्थ रहता है, नहीं, इसके साथ साथ हमारा मस्तिष्क, आत्मा भी संतुलित रहता है। संतुलित मतलब इस अच्छा रूप से बना रहता है, ना जल्दी खराब होता है ना जल्दी कुछ होता है। ठीक है, मतलब अच्छा रूप से बना रहता है। पॉइंट नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। योग एक दवा की तरह है जो हमें विभिन्न बीमारियों से मुक्ति दिलाता है। अगर हम योग करते हैं ना तो बहुत सारी बीमारी ऐसे होते हैं जो आ चुके हैं तो वो अच्छे भी हो जाते हैं और बहुत सारे बीमारी आते ही नहीं हैं। ठीक है,
पॉइंट नंबर 7 में कि प्रत्येक दिन अगर हम केवल 15 से 20 मिनट योग कर लें तो हम अपने शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। मात्र एक दिन में 15 से 20 मिनट अगर हम योग कर लेते हैं ना तो हम अपने शरीर को क्या कर पाएंगे, स्वस्थ रख लेंगे। क्या रख लेंगे, स्वस्थ रख लेंगे। ठीक है, योग से व्यक्ति को सकारात्मक विचार आता है। सकारात्मक में गलत विचार नहीं आता। हमेशा लोगों को मन में एक अच्छा सा भावना आता है, लगता है कि हम किसी को मदद करें, हम मतलब एक थोड़ा ईमानदार व्यक्ति बन जाते हैं। ठीक है, अगर योग करते हैं तो योग से व्यक्ति सकारात्मक सोचता है, ना कि नेगेटिव कभी नहीं सोचता है, हमेशा पॉजिटिव सोचता है, अच्छा ही सोचता है। तो योग से व्यक्ति सकारात्मक विचार आते हैं, ना कि नकारात्मक। 9 नंबर है, योग जो होता है ना वो तनाव को कम करता है। योग क्या करता है, तनाव को कम करता है तथा मन को शांत रखता है। ठीक है, जो हमारे अंदर तनाव बना रहता है, मन में बहुत ज़्यादा मन में उलझन हो जाता है, वो सब चीज़ों को शांत रखता है। ठीक है, अब देखते हैं योग का लाभ। हम सटे हुए सारे लाइन में लिखे, यानी कि सारे लाइन बिना गैप का लिखे हैं। आपको एग्जाम में गैप बना करके लिखना है। ठीक है, देखो योग से क्या क्या लाभ है। योग से रक्त प्रवाह बेहतर होता है। रक्त प्रवाह मतलब हमारे शरीर में रक्त इधर से उधर दौड़ते रहता है, और अगर हमारे हर एक शरीर के पार्ट्स में अगर रक्त नहीं दौड़ेगा तो हमारे शरीर में वो अंग काम करना बंद करेगा। जितना हमारे रक्त प्रवाह होगा, रक्त दौड़ेगा, उतना ही हमारा शरीर अच्छा होगा। ठीक है, तो योग से रक्त प्रवाह बेहतर रहता है। दूसरा, योग बेहतर श्वास प्रणाली बनाता है। श्वास प्रणाली मतलब हमारा सांस लेने का अच्छा प्रणाली बनाता है योग। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, योग से बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। योग से हमारा क्या होता है, बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। पॉइंट नंबर 4 की अगर बात करें तो योग से शरीर में नई ऊर्जा आती है। अगर हम योग करते हैं तो शरीर में एक नया ऊर्जा आता है, एनर्जी आता है। 5वां, योग से अच्छी नींद आती है। अगर हम योग करेंगे तो अच्छा नींद आएगा, है ना। अगर 6 पॉइंट की बात करें तो योग से सारे दर्द खत्म हो जाती है। अगर हम थकावट हमारे अंदर आ गया है तो योग करने से सारे दर्द क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। पॉइंट नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो योग बीमारियों को ठीक करती है। योग क्या करती है, जो छोटी छोटी बीमारी होती है जो योग से ठीक होने लायक रहती है वो हमारे ठीक हो जाते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 8 है कि योग वजन को संतुलित करती है। योग क्या करती है, वजन को संतुलित मतलब बैलेंस करके रखती है। ना हमारा वजन को ज़्यादा कम होने देती है, ना ही हमारे वजन को ज़्यादा बढ़ने देती है, यानी कि मोटापा होने देती है। ठीक है, मतलब योग हमारे वजन को बैलेंस करके रखती है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगला आपको किस पॉइंट पर वीडियो चाहिए, किस टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए, आपको कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।